Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के लेक्चर में। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं योग दर्शन के बारे में। ठीक है, ये जो लेक्चर होने वाला है ये हिंदी में है प्योर, और यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट के लिए लेक्चर बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ 2019 के पेपर की, ये पेपर 2019 का है और इसमें सेक्शन बी जो है, खंड बी बनाया गया है। इसमें देखिए 5वें जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है योग दर्शन से, बी पार्ट देख रहे हैं इसका। यहाँ पे क्या है, योगाचार। योगाचार बौद्ध बाह्य जगत के अस्तित्व का खंडन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, हालांकि बुद्धिस्ट धर्म से भी रिलेट होकर के आता है, लेकिन उसमें भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका परफेक्टली क्वेश्चन देखें तो परफेक्टली क्वेश्चन हमें देखने के लिए कहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें उसको मिला कर लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको नीचे थोड़ा सा लेके जाता हूँ मैं आपके लिए, तो 7वें का बी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, योग दर्शन किस प्रकार एक वैज्ञानिक एवं ईश्वर ज्ञान संपन्न भक्त और एक आत्मज्ञान संपन्न योगी के चित्त स्तरों को समझेगा। अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ये अच्छा है और 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोई कम नहीं है 15 नंबर। तो अच्छी तरह समझेंगे कि योग दर्शन क्या है। जब मैं आपको योग दर्शन समझा दूंगा तो आपके डाउटें क्लियर हो जाएंगे। एक और पेपर देख लेते हैं, 2018 का पेपर है। देखिए यूपीएससी 2018 का सेक्शन बी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन यहाँ कहाँ है देख लेते हैं फटाक से। देखिए यूपीएससी सीएस जो मेंस का 2018 का पेपर है वो है, सेक्शन बी में हम जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये रहा 6 का पहला। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यायिक ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं। क्या योग दार्शनिक ईश्वर को उसी प्रकार सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आपको योग के बारे में लिखना पड़ेगा, यदि हाँ तो कैसे और यदि नहीं तो क्यों। अपने उत्तर के पक्ष में आपको फिर तर्क भी यहाँ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं योग दर्शन से। चलिए आइए चलते हैं कोर्स की तरफ। तो आज इस टॉपिक में यहाँ डिस्कस करने वाले हम क्या, क्लेश के बारे में डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो क्लेश क्या है देखिए, योग दर्शन के अनुसार जब पुरुष बद्ध जीव के रूप में प्रतीत होने लगता है तब क्लेश की उत्पत्ति होती है। अब बद्ध जीव क्या है, बद्ध जीव का मतलब है बंधन से युक्त होने लग जाता है, बंधन में आने लग जाता है, किसी न किसी बंधन में। यानी कि वो ज्ञान नहीं पाता, वो अज्ञानता का शिकार होने जाता है, वो राग द्वेष से घिरने लग जाता है, वो या राग द्वेष में पड़ने लग जाता है, मोह माया में घुस जाता है। उसे हम कहते हैं क्लेश। ठीक है, उससे क्या होता है, क्लेश की उत्पत्ति होती है। क्लेश की उत्पत्ति का क्या कारण माना गया, प्रमुख कारण विवेक ज्ञान का ना होना, यानी कि अज्ञानता का प्रधान रूप में पाया जाना ही क्लेश का एकमात्र कारण माना गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान ना होना, कि प्रकृति से हम किस प्रकार से भिन्न हैं, कौन, पुरुष का प्रकृति से किस प्रकार से भिन्नता मानी गई है, इसका ज्ञान ना होना, यानी कि अज्ञानता में पड़े रहना। और ऐसी स्थिति में जो है पुरुष जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है, उसे डर लगने लग जाता है कि अरे भाई हम तो यार जन्म है, कभी भी मर सकते हैं। तो अपने जीवन के समाप्त होने से पहले वो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, और यही वो राग द्वेष में पड़ जाता है। उसे पता है कि जिस दिन उसका जन्म हुआ है उससे आगे आने वाले समय में एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो फिर भी कई प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने में लग जाता है, दूसरों से घृणा करता है, प्रेम करता है। तो इस प्रकार से करते हुए नाना प्रकार के क्लेशों को वो भोगता रहता है, क्योंकि जब वो पूरा जीवन व्यतीत करता है और जल्दी जल्दी कोई ना कोई लालसा करता है तो विभिन्न प्रकार के क्लेशों को वो भोगता है। और हम यह कह सकते हैं कि कर्मों से ही क्लेश उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप जब कर्म कर रहे हो, अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और अच्छा क्लेश ही में होगा, क्योंकि आपके हाथ में क्लेश उत्पन्न इतना होगा ही नहीं। लेकिन आप अगर गलत कर्म कर रहे हो तो आपको गलत कर्म मिलेगा और उससे गलत ही क्लेश उत्पन्न हो सकता है। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए, यानी कि जब आपका जीवन है जो जीवन क्लेश की उत्पत्ति कर रहा है, यानी कि जब आप बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हो और आप किसी दुविधा में पड़ रहे हो, तो ऐसे में जो क्लेश बताए गए हैं, 5 प्रकार के क्लेश बताए गए जो आपको दुविधा में डाल देते हैं। पहला क्लेश यहाँ पे क्या, अविद्या, यानी कि विवेक ज्ञान का ना होना ही अविद्या कहलाता है। यहाँ जो विवेक ज्ञान की बात है, जो आपको संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान क्या होता है कि जब आपका जन्म हुआ है तब आपकी मृत्यु निश्चित है, यही 2 बातें संपूर्ण ज्ञान कहलाती हैं। ठीक है, इसके बीच में जो निरंतर आपकी क्रिया चलती रहती है, उसमें आप कितनी भी मोह माया कर लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी नाम कमा लो, वो सब का सब एक दिन यहीं रह जाना है। संपूर्ण ज्ञान बस इतना ही है, जब आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, अटल है। इसे ही अविद्या कहते हैं, यानी कि इसका ज्ञान आपको नहीं है। अगला है आस्मिकता, यानी कि पुरुष और चित्त दोनों भिन्न हैं। भाई पुरुष अलग है और चित्त अलग है। चित्त में इंसान क्या करता है, राग द्वेष में पड़ रहता है।
ठीक है, ये दोनों भिन्न हैं। लेकिन भ्रमवश इन दोनों को एक ज्ञान लेना ही अस्मिता कहलाता है। यानी कि आप जब इन दोनों का ज्ञान एक प्रकार से लेते हो, वो भ्रमवश होता है कि आप भ्रम में पड़ जाते हो कि पुरुष भी एक ही है और उसका चित्त भी एक है। चित्त का मतलब हमने क्या देखा था, बुद्धि, राग द्वेष, ठीक है, और साथ में आपका मन। तो ये आपका चित्त है। अगर आप भ्रमवश हो जाओ कि भाई पुरुष जो है वो इसी पे है, भाई किसी में कम बुद्धि होती है तो किसी में अधिक बुद्धि होती है, किसी में अहंकार कम होता है तो किसी में अहंकार अधिक होता है, किसी का मन शांत है तो किसी का मन चंचल है। तो पुरुष और चित्त ये दोनों भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। इन दोनों को जब आप एक जान लोगे, एक मान लोगे, तभी आप अस्मिता की स्थिति में आ जाओगे। इसके बाद आता है राग के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, विशेष सुखों या इंद्रिय सुखों के प्रति अति अस्मिता, यानी कि लगाव की बात हो जाती है, इसे हम राग द्वेष कहते हैं। यानी कि आप चाहते हो कि जो आपकी इंद्रियां हैं वो हमेशा सुख की प्राप्ति करे, आपको हमेशा सुख प्राप्त हो, और इस लालसा में आप क्या करते हो, नाना प्रकार के कार्य करने लग जाते हो। ठीक है, हर ऐसे कार्य संभव करने की कोशिश करते हो जिससे आपको सुख मिले। ठीक है, यानी कि आप दुख का परित्याग कर देते हो, दुख की अवस्था को आप नहीं पाना चाहते। और कभी अगर आपके जीवन में दुख आया तो आपको उस दुख से भी ईर्ष्या होने लग जाती है, उस दुख से आपको घृणा होने लग जाती है, और फिर आप वापस से सुख की कल्पना करने लग जाते हो कि भाई जीवन में सुख को दोबारा पाना है, दोबारा आना है। यानी कि आप क्या राग द्वेष में आ चुके हो। जीवन में ना तो सुख की कल्पना होनी चाहिए, ना ही दुख की कल्पना होनी चाहिए, तब आप संपूर्ण जीवन जियोगे। लेकिन अगर आपने सुख की कल्पना की तो सुख की कल्पना करने से ये साबित हो जाता है कि आपके जीवन में दुख है, तभी आप सुख पाना चाहते हो। अगला है द्वेष। द्वेष में क्या, यहाँ पे घृणा भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, हिंसा भी होती है, और भाव द्वेष इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हो। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो आपको उससे घृणा होने लग जाती है, कोई कामयाब हो तो आप उससे ईर्ष्या करने लग जाते हो, आप हिंसा करने लग जाते हो। ठीक है, हिंसा विभिन्न प्रकार की होती है, किसी के मन को चोट पहुंचाते हो, किसी की जान माल संपत्ति को आप चोट पहुंचाते हो, और इसी को भाव द्वेष कहा गया। यानी कि आप द्वेष की भावनाओं में बहने लग जाते हो, आप उससे ग्रसित हो जाते हो, आप बस अपने सुख के प्रति दूसरे को किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाने में लग जाते हो। आपको मतलब नहीं कि दूसरा सुखी है दुखी है, बस आपको अपने सुख की लालसा हो जाती है। और पांचवा यहाँ पे क्या है, अभिनिवेश। यानी कि प्रत्येक प्राणी जीवन के प्रति लगाव या मृत्यु का भय रहता है, इसे ही अभिनिवेश कहते हैं। यानी कि अभिनिवेश करने वाली स्थिति रहती है जब आपको पता है कि आपका जन्म हुआ है। जन्म एक सिद्धांत है कि जन्म तो हुआ है, और साथ में आपकी मृत्यु जो होगी या आपकी मृत्यु होगी वो भी एक सत्य है कि मृत्यु होनी जरूरी है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु कब होगी, तो आप तभी से भयभीत हो जाओगे, आप भयभीत होने लग जाओगे। इसीलिए ईश्वर ने जो कल्पना की है, आपके जन्म की कल्पना की है कि आपको जन्म के बारे में पता है, मृत्यु के बारे में आपको कभी पता नहीं होता। जिस दिन आप अपनी मृत्यु के बारे में जान जाते हो, उस दिन से आप भयभीत हो जाते हो। मान लीजिए किसी इंसान को कैंसर है, ठीक है, अब उसे कैंसर है, तो उसको अगर डॉक्टर बोल दे कि वो 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकता, तो उसे पता है कि 2 या 3 महीने में मरने वाला, तो वो क्या करता है, वो जीवन में हर वो कार्य संपन्न करने की कोशिश करता है जो उसने नहीं किया, हर उस प्रकार को करने की कोशिश करता है जो उसने नहीं किया। यानी कि विभिन्न प्रकार की ईर्ष्या, राग द्वेष को पाल लेता है। उसके मन में एक दुख का भाव आ गया कि वो मरने वाला है, अब उसे सुख की लालसा हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो प्राणी है वो मृत्यु के भय में रहता है। देखिए, योग दर्शन में क्लेश के नाम से ही क्या किया गया, योगाभ्यास किया गया है, जिसमें तप, वैराग्य, स्वाध्याय तथा ईश्वर की शरण जैसे उपायों पर बल दिया है कि अगर आप क्लेश से मुक्त होना चाहते हो तो आपको योग अभ्यास करना होगा, आपको निरंतर तप करना होगा, आपको वैराग्य पाना होगा, आपको स्वाध्याय करना होगा, ईश्वर की शरण में आपको जाना होगा, तब आप सभी दुखों से मुक्त पालोगे और आपको सुख की कल्पना हो जाएगी, सुख मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर बात की गई किसके बारे में, क्लेश के बारे में। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।